ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको इन अमाउंट्स का सम करना था, राइट? तो हुआ था या नहीं हुआ था? हो गया था। ठीक है, तो कैसे किया था आप लोगों ने? करेक्ट, सब्स्टिट्यूट वगैरह लगाया होगा, राइट? ठीक है, ये हो गया था। नाउ क्वेश्चन टू में आते हैं। क्वेश्चन टू में बोला गया कि आपको ना इसके अंदर से ईमेल आईडीज निकालना है, ये यहाँ पर, राइट? तो सबसे पहले ईमेल आईडी के अंदर जो आपको यूनिक दिख रहा है वो क्या है? @ राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, ईमेल आईडी कहाँ पर है? मिड में। तो मैं यहाँ पे फंक्शन चलाऊंगा मिड। तो कैसे यूज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। मिड में सबसे पहले क्या आता है? सिंटेक्स स्टार्ट नंबर, है ना? मतलब टेक्स्ट स्टार्ट नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर। टेक्स्ट स्टार्ट नंबर, नंबर ऑफ कैरेक्टर, यही आता है। ओके। तो टेक्स्ट तो हमारा ये है, और हमको स्टार्ट नंबर चाहिए। तो स्टार्ट नंबर हमें पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे बोलूंगा इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। और सब्स्टिट्यूट में टेक्स्ट हमारा ये है, और इसके अंदर जितना स्पेस है उस स्पेस को रिपीट कर दे 100 टाइम्स। तो मैं REPT रिपीट का फंक्शन अप्लाई करूंगा, और मैं यहाँ पे इस स्पेस को मैं 100 टाइम्स यहाँ पे रिपीट कर दूंगा। ठीक है। और 100 टाइम्स रिपीट करने के बाद मेरा जो आउटपुट है ना वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। देखिए, मेरा जो आउटपुट है वो इस प्रकार से आ रहा है। ओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम ये आया कि जब आपने एक गूगल से डेटा को कॉपी किया, तो यहाँ पे देखो पहला तो स्पेस मिला तो उसने 100 स्पेस से उसको कर दिया। बट यहाँ पर ये वाला स्पेस ना 100, मतलब नॉर्मल वाला स्पेस नहीं है। अगर नॉर्मल वाला स्पेस होता आपके कीबोर्ड वाला तो इसको भी वो 100 से कर देता रिपीट, राइट? बट यहाँ पे तो ये हुआ नहीं, ये देखो। तो ये वाला कौन सा स्पेस है? तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्पेस को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो मैं एक बारी इस स्पेस पे जाता हूँ। सबसे पहले इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C। और मैं यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट कर रहा हूँ इस ऊपर वाले सेल में, और नीचे आकर के मैं इसका कोड पता कर रहा हूँ कि भाई इसका कोड क्या है। तो इसका जो कोड रिजल्ट निकल के आया है ना, वो आया है यहाँ पे 160। यानी कि ये वही वाला स्पेस है जो आपके नंबर्स में था अभी, राइट? तो अब हमको इसको सही करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या बोलूंगा कि जहां जहां पे 160 वाला स्पेस है उस स्पेस को तो चेंज करके नॉर्मल स्पेस बना दे पहले। ठीक है। तो मैं बोलूंगा इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, और इस टेक्स्ट के अंदर जहां जहां कैरेक्टर 160 वाला स्पेस है वहां वहां एक स्पेस दे दें नॉर्मल। तो अभी देखो नॉर्मल स्पेस आ गया। अब जहां जहां नॉर्मल स्पेस आया है वहां वहां एक स्पेस की जगह 100 स्पेस हो जाए। तो मैं बोलूंगा कि सब्स्टिट्यूट, ये आपका टेक्स्ट है पूरा का पूरा। इसके अंदर जहां जहां नॉर्मल स्पेस है वहां वहां रिपीट लगा करके एक स्पेस को रिपीट कराए 100 टाइम्स। डन। तो अब आप देखिएगा कि क्या होता है। अब आया, क्लियर है? तो यहां पर क्या हुआ कि भाई एक स्पेस की जगह 100 स्पेस आ गया। अब आपका ईमेल आईडी ना यहाँ पे प्रॉपर विजिबल है ना। अभी पता है क्या करना है? अब हमको लगाना है मिड। और मिड में हमको ये बोलना है कि टेक्स्ट तो हमारा यही रहेगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर से स्टार्ट नंबर पूछेगा, कहाँ से स्टार्ट करें। तो बोलेंगे @ की पोजीशन खोजे और उसमें से माइनस कर दे 50 डिजिट। तो एक चीज बताइए, कोई भी ईमेल आईडी जो है उसका जो यूजर नेम होगा वो मैक्सिमम कितने डिजिट का होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धर्मेंद्र कुमार सिंह डाल दिया तो 15-20 तो यही हो गए। तो ओवरऑल देखा जाए 30, 35, 40, 50, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि होगा। मतलब यूजर नेम 50 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कितने स्पेसेस हैं? 100। तो 100 में से 80 ले लो आप। तो मैं बोलूंगा कि भाई @ से लेफ्ट साइड का @ से माइनस कर दे 80 डिजिट। तो यहाँ पे आ जाओगे कहीं? क्योंकि 6-7 डिजिट तो आपका नाम हो गया। भाई यूजर नेम ज्यादा होगा तो 15-20 डिजिट हो जाएगा। तो आपका वो यूजर नेम और कुछ स्पेस मिला करके आप इस पोजीशन पे आओगे कहीं पे?
तो स्टार्ट नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है। और फिर बोलेगा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो अभी अभी इस एट द रेट से 80 माइनस किए थे, तो 80 तो वो आपके हो गए। और एट द रेट के बाद जो डोमेन होगा वो भी आपका 10 डिजिट से ज्यादा नहीं होगा, किसी भी कंपनी या फिर 20 डिजिट ले लो, इससे ज्यादा नहीं होगा। और लेकिन उस 20 डिजिट के बाद 100 स्पेस भी तो है। तो मैं क्या बोलूंगा, एट द रेट से भी 80 डिजिट ले ले। तो जितना आपने माइनस किया था उसका डबल आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर में ले लेना है। सपोज करिए एट द रेट की पोजीशन निकालने के बाद आपने 80 माइनस किया, सो दैट आप यहाँ पे आए। और यहाँ से आपको 80 का डबल कितना होता है, 160। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर में 160 ले लेना है। तो भाई बचेगा क्या, ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक निकाल के दे देगा। करेक्ट है। फिर क्या, लास्ट में ट्रिम फॉर्मूला लगा दो, एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देगा, बचेगा क्या, @gmail.com। है ना। तो कर लें एक बारी, देखते हैं। मैंने बोला मिड। सबसे पहले मिड के अंदर क्या है, टेक्स्ट ना। तो टेक्स्ट हमारा क्या है, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ अभी, क्योंकि आगे जब फाइंड चलाऊंगा ना तो डालना पड़ेगा ये। क्योंकि अभी आप ये मान के चलिए कि ये मेरा टेक्स्ट नहीं है, मेरा टेक्स्ट अब ये है। ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और बोला टेक्स्ट हमारा ये है। ठीक है, कॉमा। बोल रहा है स्टार्ट नंबर कहाँ से करें, तो मैंने बोला फाइंड एट द रेट की पोजीशन खोजे कहाँ से। ये जो फॉर्मूला भी अभी कॉपी किए थे ना, इसी के अंदर से। डन। अच्छा। तो एट द रेट की पोजीशन मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा। अब एक बारी क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और फंक्शन F9 पास किया, तो एट द रेट की पोजीशन कितनी, 423। और इसमें से माइनस कर दे कितने डिजिट। भाई यूजर नेम 20 25 50 डिजिट का होगा, उसमें एक्स्ट्रा स्पेस जोड़ दो। मैंने 80 डिजिट माइनस कर दिया। और कितने डिजिट चाहिए आपको, 80 का डबल 160। तो 160 कैरेक्टर्स मेरे को चाहिए। और इंटर करेंगे। तो आप जरा मेरे को बताइए कि यहाँ पर आपके पास क्या आया। सबकी ईमेल आईडी आ गई। इसमें हैज वैल्यू आया, पता है क्यों, क्योंकि इसमें ईमेल आईडी है ही नहीं। तो अगर आप यहाँ पे a@gmail या फिर yahoo.com कुछ भी लिख लीजिए तो देखिए आया क्या। यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए, जैसे कि एशिया एट द रेट, नहीं एस, कुछ भी लिख लेते हैं @asia.com। देखिए आया। तो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको ट्रिम फॉर्मूला लगाना है। स्टार्टिंग में जाइए ट्रिम। और ये जो आपका टेक्स्ट है सारा का सारा, अगर ये एक्स्ट्रा स्पेसेस दे रहा है तो इसको क्या करे, रिमूव कर देना। तो यहाँ पे रिमूव कर देगा। ये रहा, आ गया आउटपुट। डन है। आपको इसमें से लास्ट नेम लेकर के आना है। इसमें से आपको लास्ट नेम लेकर के आना है, तो आप क्या करिएगा, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट बोलेंगे इसके अंदर से, जहां जहां एक स्पेस है। लेकिन प्रॉब्लम वही आएगा कि भाई यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ तो जो स्पेस हमको दिखाई नहीं देता वो वाला भी स्पेस है ना। तो पहले तो उस स्पेस को हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने बोला जहां जहां ये स्पेस है, नहीं कैरेक्टर 160 वाला स्पेस, जहां जहां है वहां वहां ब्लैंक आ जाए। और सॉरी, ब्लैंक नहीं, स्पेस आ जाए। और उसके बाद फिर मैं बोलूंगा इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, जहां जहां स्पेस है वहां वहां रिपीट फंक्शन चले। और एक स्पेस को रिपीट कराए 50 बारी। तो ये आया। अब लास्ट वर्ड कितने डिजिट का होगा आपका मैक्सिमम। लास्ट वर्ड मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 20 25 30 35 50, इससे ज्यादा डिजिट का थोड़ी ना होगा। तो आप लास्ट, क्योंकि आपने 50 स्पेस लिए हैं तो 50 स्पेस तक ही ले सकते हैं, ठीक है, 50 कैरेक्टर तक ही। तो आप यहाँ पे बोलिए राइट। और राइट में कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तो आप बोलिए 50। तो ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। देन ये रहा। ठीक है। अब यहाँ पे आप लगा लीजिए क्या, ट्रिम। तो देखिए आपने लास्ट नेम यहाँ पे निकाल दिया है।
ओके, ठीक है, अभी डन है ना ये। अभी लॉजिकल फंक्शन स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन स्टार्ट करते हैं। अभी लॉजिकल फंक्शन में यहाँ पे देखते हैं कितने टाइप के फंक्शन आते हैं। तो सबसे पहले लॉजिकल फंक्शन, और इस लॉजिकल फंक्शन में सबसे पहले आएगा इफ, एंड, और ट्रू फॉल्स लगा सकते हैं। ठीक है, इफ एंड और यहाँ पे स्विच का भी है क्या इसमें? इसमें नहीं, तो नहीं है, ठीक है। तो स्विच भी है, मैं लेटेस्ट वाले में देख लूंगा, होगा तो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, जैसा कि ये हो गया। और एक और आता है विच इज नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ। एंड एक और आता है विच इज इफ एरर, इफ एरर। तो ये आपके ना लॉजिकल कैटेगरी के अंदर ये सारे फंक्शंस आते हैं। ना कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो इंफॉर्मेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इंफॉर्मेशन फंक्शन जो होते हैं उनका यूज हम लॉजिकल फंक्शन के साथ करते हैं। तो इंफॉर्मेशन फंक्शन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा इज एरर। इज एरर एक ये वाला होता है। इज नॉट अवेलेबल, इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज लॉजिकल, इज फॉर्मूला, इज ऑड, इज इवन, इज ब्लैक। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज कुछ होते हैं जो कि आपके आते हैं इंफॉर्मेशन कैटेगरी के अंदर। जो ऑन करना है एक बारी देना कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इफ। तो इफ का सिंटैक्स क्या है? तो सिंटैक्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये सिंटैक्स ना आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चाहे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, या फिर आप इसको बैठ के याद करो। इक्वल टू इफ, और इफ में सबसे पहले पूछेगा लॉजिकल टेस्ट, कॉमा, देन क्या आएगा? वैल्यू इफ ट्रू, विच इज ऑप्शनल ना, वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स होता है। लेकिन इसके सिंटैक्स को देखने से पहले हमको यहाँ पे ना कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। तो लॉजिकल फंक्शन के ना कुछ ऑपरेटर होते हैं, कुछ ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर में, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर यहाँ पे कुछ ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। यहीं पर कुछ कैलकुलेशन ऑपरेटर हम इसके साथ यूज करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑपरेटर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? हाँ, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, ये डिवाइड का होता है, और ये आपका माइनस, एंड ये आपका प्लस। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर का भी हम यूज इसके अंदर करेंगे। नाउ इसको हम बोलते हैं इक्वल, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको हम बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल, इसको बोलते हैं लेस देन,
सॉरी, ये आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रेटर देन और इक्वल और नॉट इक्वल। ये होता है नॉट इक्वल का ऑपरेटर। ठीक है, तो इनका ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले लॉजिकल फंक्शन के अंदर हमने इफ को लिया है और इफ के अंदर पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। तो ये जो लॉजिकल टेस्ट होता है ना, ये हमेशा आपका ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देना चाहिए। अगर ये आपका रिजल्ट देगा ट्रू, तो फिर वैल्यू इफ ट्रू के अंदर जो डालोगे वो आपका प्रिंट होकर के आ जाएगा। अगर ये लॉजिकल टेस्ट रिजल्ट देता है फॉल्स, तो वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर जो आप डालोगे वो प्रिंट होकर के आ जाएगा, यानी कि ये कंडीशन पे काम करेगा। सपोज करिए लॉजिकल टेस्ट दे रहा है रिजल्ट ट्रू और मैंने यहाँ पे डाला पास, तो रिजल्ट आएगा पास। और लॉजिकल टेस्ट दे रहा है फॉल्स, तो रिजल्ट आ जाएगा फेल। ऐसे करके नाउ अभी यहाँ पे समझते हैं। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है इनका हम यूज कैसे करते हैं? ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले सपोज करिए मैंने बोला इक्वल टू। इक्वल टू क्या होता है? किसी भी फॉर्मूला फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो हम इक्वल टू का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा, मैंने बोला इक्वल टू, क्या ये 100 बराबर है इस 100 के? तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। मैंने बोला इक्वल टू, क्या ये 100 बराबर है इस 120 के? तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। मैंने बोला क्या ये 100 ग्रेटर देन, बड़ा है इस 120 से? तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स, बिकॉज 100 120 से बड़ा नहीं है। मैंने बोला ये 100 इक्वल टू ये 100, क्या बड़ा है किससे? लेट सपोज 90 से। तो 190 से बड़ा है, देन रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। मैंने बोला इक्वल टू 100, ये बड़ा है, बराबर और बड़ा, या तो उसके बराबर होना चाहिए या तो उससे बड़ा होना चाहिए। मैंने बोला 100 ग्रेटर देन इक्वल टू हो 100 के, देन रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ये बराबर है, या तो बराबर होना चाहिए या तो उससे बड़ा होना चाहिए। बराबर और बड़ा, तो यहाँ पे ले लेते हैं। अब 120 लेंगे तो भी क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 आपका छोटा है इस 120 से। तो यहाँ पे अगर आप 90 पास करेंगे ना, देन ट्रू आ जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से तो अभी लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना आ गया। सेम इसी प्रकार से बाकी ऑपरेटर्स यूज होते हैं। मैंने बोला इक्वल टू 100, नॉट इक्वल टू 100, देन रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स, बिकॉज 100 100 के बराबर है, बट आपने तो कंडीशन लगाया नॉट इक्वल टू, देन यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, अभी हम ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेटा क्रिएट करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया एम्प्लॉय नेम, और ये जो एम्प्लॉय नेम है यहाँ पे लेट्स सी, मैंने लिख लिया यहाँ पे सुमंत, महेंद्र, कमलेश, दिलेश, पंकज, आर्यन। मैंने ये यहाँ पे कुछ नाम लिख लिया, राइट? एंड इनका यहाँ पे सेल्स अमाउंट लिख लेते हैं। तो सेल्स अमाउंट लिखने के लिए मैं यहाँ पे रैंड बिटवीन फंक्शन यूज कर रहा हूँ। मैंने बोला 10 से लेकर के 90 के बीच में, या फिर यहाँ पे ले लेते हैं 100 से लेकर के 900 के बीच में इनका सेल्स अमाउंट है। ठीक है, और इसको पकड़ के हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे इस प्रकार से, और इसको वैल्यू पेस्ट करेंगे। तो कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, और ऑल्ट ई एस पास करके पेस्ट स्पेशल का पॉपअप आएगा। इसके अंदर वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर देंगे, सो दैट ये क्या होगा? वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक फॉर्मूला लगा हुआ था रैंड बिटवीन का, अब ये वैल्यू बन गया है। अब आपको ना यहाँ पे स्टेटस लेकर के आना है। तो स्टेटस लेकर के आना है, बट क्या स्टेटस लेकर के आना है वो मैं यहाँ पे कंडीशन आपको डाल के दे देता हूँ। मैंने बोला इफ सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर देन 600, देन बोनस
गिवेन 100 रुपीज, अदरवाइज नो बोनस गिवेन, नो बोनस गिवेन। डन है, ये आना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे जो सेल्स अमाउंट है, अगर ये 600 से ज्यादा है, 600 भी नहीं, 600 से ज्यादा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 600 पिक किया है, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 600, है ना। तो यहाँ पे अगर ये सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 600 है, देन आपका RS 100 यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, रेट 100 लिखा हुआ आना चाहिए, अदरवाइज लिखा हुआ आना चाहिए नो बोनस गिवन। ठीक है, ये आना चाहिए, और ये रेट 100 आना चाहिए। करेक्ट है कि नहीं। लेकिन उससे पहले मैं क्या बोलूंगा कि मेरे को यहाँ पर बोनस कैलकुलेशन तो मेरे को ये यहाँ पे चाहिए। अच्छा, उससे पहले मैं ये बोलूंगा कि मेरे को यहाँ पे ट्रू फॉल्स लेके आ जाए। अगर ये अमाउंट ग्रेटर देन 600 है तो यहाँ पे ट्रू आ जाए, अदरवाइज फॉल्स आ जाए। ठीक है, तो कंडीशन ये है, तो मैंने बोला इक्वल टू दिस वैल्यू, क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 600 है, और होगा तो ट्रू देगा, और नहीं होगा तो फॉल्स देगा। और इंटर करेंगे, देन देखिएगा आउटपुट, जहां जहां उसको 600 ग्रेटर देन मिला, उसने यहाँ पे ट्रू दे दिया, अदरवाइज फॉल्स दे दिया। नाउ अब हम क्या बोलेंगे, अगर ये बराबर ट्रू है तो क्या आ जाए, रेट 100। और अगर ये बराबर फॉल्स है तो क्या आ जाए, हाँ, नो बोनस गिवन। तो मैं यहाँ पर मैंने बोला इक्वल टू इफ, इफ में क्या पूछेगा, लॉजिकल टेस्ट। एंड थोड़ी देर पहले मैंने रिपीट किया था कि जो लॉजिकल टेस्ट है उसको रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में चाहिए। ठीक है, तो मैंने पिक कर लिया दिस वन, तो ये रिजल्ट किस में दे रहा है, ट्रू और फॉल्स के अंदर ही दे रहा है रिजल्ट। तो मेरा लॉजिकल टेस्ट हो गया ये, क्योंकि ये रिजल्ट दे रहा है ट्रू और फॉल्स के अंदर। अगर ये होगा ट्रू तो आ जाए रेट 100, डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना बिकॉज टैक्स का पार्ट है, कॉमा, उसके बाद वैल्यू फॉल्स में बोनस नॉट गिवन, बोनस नॉट गिवन। डन है कि नहीं। और इंटर करेंगे, देन आप इसको ड्रैग करिएगा तो आप देखिए कि आपके पास आउटपुट आया क्या। क्लियर है। बट इस चीज को करने के लिए मैंने इस वाले हेल्पर कॉलम की हेल्प ली है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने जा रहा हूं। तो डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने बोला इक्वल टू इफ, क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 600 है। तो अब आप मेरे को बताइए कि ये जो लॉजिकल मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे, ये रिजल्ट किस में देगा, ट्रू और फॉल्स में। और अगर ये ट्रू दे रहा है रिजल्ट, तो क्या आ जाए, तो आ जाए RS 100, नहीं तो क्या आ जाए, बोनस नॉट गिवन। क्लियर है। तो देख लीजिए सेम आउटपुट आया। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा मैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ, ताकि जो आपका ये वर्ड है ना, ये इतना बड़ा लाइन में ना दिखे। इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ यहाँ पे, और सेंटर कर लेंगे इसको। ठीक है, अभी डन है। ये आपका क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। डन। अब यहाँ पर आते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सेम क्वेश्चन का डेटा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये यहाँ पर। और इसमें ये बोला गया है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर ग्रेटर देन 700, देन बोनस गिवन 10% ऑफ सेल्स अमाउंट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। अदरवाइज, अदरवाइज बोनस
गिवन, या फिर अदरवाइज नहीं लिख के आप यहाँ पे लिख लो। पहली कंडीशन ये चल गई, दूसरी इफ सेल्स अमाउंट इज लेस देन और इक्वल, और इक्वल देन बोनस, बोनस गिवन 5% ऑफ सेल्स अमाउंट। ये मेरा क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ। देखो, सेम फॉर्मेटिंग मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आया सेम फॉर्मेट, और इसको मैंने मर्ज कर। देखिए, बोला गया कि अगर ये सेल्स अमाउंट 700 से ज्यादा है, 700 से ज्यादा है, देन यहाँ पे 10% का बोनस दिया जाए, लेकिन उसी सेल्स अमाउंट का। ठीक है, नहीं तो 5% का बोनस दिया जाए और उसी सेल्स अमाउंट का। तो यहाँ पर हम लेकर के आ जाते हैं बोनस अमाउंट, बोनस अमाउंट। तो इक्वल टू, सबसे पहले इफ, क्या ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 700। अगर ये 700 से ज्यादा है, 700 से ज्यादा है, तो क्या आ जाए, इसी अमाउंट का कितना परसेंट, 10% बोनस। डन है, नहीं तो इसी अमाउंट का 5%। हाँ, तो ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, कॉमा, नहीं तो इसी अमाउंट का 5%। और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या नाम है, कैलकुलेट हो जाएगा बोनस। क्लियर है? कर लेंगे, ठीक है। आप सपोज करिए कि मेरे पास एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये मेरे पास ये यहाँ पर डेटा दिया गया है, और यहाँ पे ना इनकी मैं सैलरी ले लेता हूँ। तो सैलरी निकालने के लिए, सैलरी, तो इक्वल टू रैंड बिटवीन अप्लाई किया। मैंने ले लिया 100 से लेकर के 900 के बीच में कभी भी कोई भी वैल्यू आए, और जो वैल्यू आए उसमें एज अ टेक्स्ट के रूप में 200 ऐड हो जाए, और फिर वो जो आउटपुट आएगा वो आपका टेक्स्ट के फॉर्मेट में आएगा। इसको मैं यहाँ से वैल्यू बना लूंगा। डन है? तो हमारे पास यहाँ पे एक सैलरी निकल के आ गई है। नाउ इस सैलरी को वैल्यू पेस्ट करेंगे, तो अगेन वही प्रोसेस है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे एक कंडीशन देना चाहता हूँ कि अगर सैलरी आपका 50,000 से ज्यादा है, तो आपको यहाँ पर बोनस दिया जाएगा, जो भी आपकी सैलरी है उस सैलरी का 20%। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल टू इफ, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, इक्वल 40,000, 50,000 था ना, 50,000, लेट्स 50,000, देन, हाँ, देन बोनस गिवन 20% ऑफ देयर सैलरी, ऐसे डाल सकते हैं, एंड अदरवाइज क्या आ जाए, अदरवाइज सेम सैलरी। देखो यहाँ पे ना 50,000 का जो वो सैलरी का तो बोनस आएगा। इफ सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000, देन बोनस गिवन 20% ऑफ देयर सैलरी। ठीक है, अदरवाइज सेम सैलरी। तो आपको ये यहाँ पर लेकर के, ये कंडीशन लेकर के आना है। तो मैं सेम चीजें कर लेता हूँ, यहाँ पे मर्ज कर लिया।
और मैंने सेम कलर वगैरह अप्लाई कर दिया। नाउ ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आउटपुट लेकर के आते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोनस डाल दिया, इक्वल टू इफ ये सैलरी ग्रेटर देन 50,000, ग्रेटर देन और इक्वल है ना, तो इक्वल 50,000 है, देन इसी सैलरी का आ जाए कितना परसेंट, 20%। अदरवाइज तो सेम सैलरी चाहिए तो सेम सैलरी आ जाएगा। बट ये जो 20% आया है ना, एक्चुअली क्या होगा, मेरे को 20% अमाउंट प्लस ऐड होकर के इसमें आया, यानी कि टोटल अमाउंट विद 20%, टोटल सैलरी विद 20% एडिशन के साथ ना। तो यहाँ पर ना आप ये लिख दीजिए कि बोनस गिवन, ये बोनस छोड़ दीजिए, देन सैलरी वुड बी, हाँ, इंक्लूड 20%, जो भी आएगा वो आपका यहाँ पे आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 20% तो डाल दिया, बट इस प्रकार से नहीं करेंगे। यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम सेपरेट कैलकुलेशन कर रहे हैं यूजिंग बोर्ड मास मेथड। तो मैंने बोला कि दिस सैलरी इसमें प्लस हो जाए, कितना, नहीं सॉरी, इसमें प्लस हो जाए इसी का 20%। तो ये W3 क्या है, ये अमाउंट, और ये यहाँ पर W3 का 20% जो अमाउंट होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नहीं तो सेम सैलरी दे दे। ये बेसिकली ये क्वेश्चन होता है। 50,000 से ज्यादा है देख लीजिए, तो यहाँ पे इतना आ गया। 50,000 से कम है तो सेम सैलरी आ रहा है। ठीक है, कर लेंगे। ओके, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं नेस्टेड इफ का। तो मोर देन वन इफ का यूज करना नेस्टेड इफ कहलाता है। अच्छा, ये जो इफ वाली क्लास चल रही है ना, ये अराउंड लगभग 3 से 4 दिन की क्लास चलेगी। अभी इफ का मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, अभी तो जस्ट एक लॉजिक क्लियर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इफ का, है ना। कम से कम नहीं तो 30 से 40 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने बोला कि मोर देन वन इफ का यूज करना नेस्टेड इफ कहलाता है। जैसे कि सपोज करो मेरे पास ये यहाँ पर डेटा दिया गया है, और यहाँ पे इनका कुछ सेल्स अमाउंट दिया गया है, इक्वल टू रैंड बिटवीन, मैंने सेल्स अमाउंट ले लिया 100 से लेकर के 900, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ, कंडीशन ये दे रहा हूँ, मल्टीपल कंडीशन दूंगा। ठीक, अभी तक इफ के केस में क्या हो रहा था, सिर्फ वी हैव टू कंडीशन ना, ट्रू और फॉल्स। ट्रू की जगह जो देंगे वो आएगा, फॉल्स की जगह जो देंगे वो आएगा। बट अभी क्या है ना कि मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है। मैंने बोला कि अगर आपका सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 700 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए वेरी गुड। ठीक है, अगर आपका सेल्स अमाउंट 500 से लेकर के 700 के बीच में है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए गुड। अगर आपका सेल्स अमाउंट 300 और 500 के बीच में हो, तो लिखा हुआ आ जाए एवरेज। और अगर आपका सेल्स अमाउंट 300 लेस देन है, तो लिखा हुआ आ जाए बैड। ठीक है, तो मैंने कितनी कंडीशन चला दी, 4। या फिर आप यहाँ पे ले लीजिए ग्रेटर देन 200। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बैड। अगर 200 और 300 के बीच में होगा तो बैड, और अगर 200 से कम हो तो आ जाए वेरी बैड। तो टोटल हमारे पास 5 कंडीशन है। ठीक है, तो 5 कंडीशन है, और यहाँ पे हमको स्टेटस चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इक्वल टू इफ, क्या ये सेल अमाउंट, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो आप लोवेस्ट कंडीशन लगाओ या तो आप हाईएस्ट कंडीशन लगाओ स्टार्टिंग से। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी बीच में कुछ भी डाल देंगे। या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कंडीशन वन बाय वन करके लगाते चलो,
या तो आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कंडीशन वन बाय वन लगाते चलो। मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आप लगाइए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इक्वल टू इफ क्या ये सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 700 के हैं, और अगर ये बात करेक्ट है देन क्या हो, देन लिखा हुआ आ जाए वेरी गुड। नहीं तो वैल्यू इफ फॉल्स, अगर नहीं तो में कोई कंडीशन डाल दिया तो फिर तो इफ का फॉर्मूला ही खत्म हो गया, है ना। तो फिर बाकी की चार कंडीशन कहाँ चलाएंगे फिर से, दोबारा इफ आएगा फिर। हाँ, तो यहाँ पे हम दोबारा से इफ चलाएंगे, बोलेंगे इफ ये सेल्स अमाउंट और इस बारी हो ग्रेटर देन 500। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं दूर लिख लेता हूँ कंडीशन को, ताकि आप ये फॉर्मूलाज ना देख पाए प्रॉपरली। कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा है। तो अब क्या चले, तो मैंने बोला यहाँ पे आ जाए गुड, फिर से इफ लगाएंगे। इफ ये लॉजिकल टेस्ट ग्रेटर देन हो इस बारी 300, तो क्या आ जाए, तो आ जाए एवरेज। नहीं तो इफ और ये सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन हो इस बारी 200 के, तो आ जाए बैड। और ये अदरवाइज, देखो हमने क्या चार कंडीशन डाल दी, वेरी गुड, गुड, एवरेज, बैड। अब बचा क्या, लास्ट कंडीशन। तो लास्ट कंडीशन वैल्यू इफ फॉल्स में डाल दीजिए। ठीक है, या फिर आप चाहें तो आप एक और इफ लगा सकते हैं और वैल्यू इफ फॉल्स में ब्लैंक डाल दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाल देता हूँ बैड, वेरी बैड ना, वेरी बैड। और उसके बाद जितने इफ चलाए हैं उतने ब्रैकेट आपको क्लोज कर देना है और इंटर करेंगे, देन आपके देखिए आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। 612 है, गुड आया, क्यों, क्योंकि 600 इन दोनों के बीच में है तो गुड आया। 700 से ज्यादा होगा तो वेरी गुड आएगा। 822 है, वेरी गुड आया। 117 है, वेरी बैड आया। 195 है, वेरी बैड आया। तो देख रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। बट मान के चलिए आपने यहाँ पे 700 लिखा, तो क्या आएगा जरा मेरे को कोई बताएगा कि अगर मैं 700 लिख रहा हूँ तो क्या आएगा। गुड आएगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि करेक्ट यहाँ पे ग्रेटर देन लगा है, इसलिए यहाँ पे गुड देगा रिजल्ट। देखिए गुड दे रहा है। अगर 701 आप लिखेंगे देन आपका ये वेरी गुड दे देगा 701। देख लीजिए, डन है। तो इस प्रकार से करेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, तो आप लोग ना इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इफ के मैंने चार पांच एग्जांपल दिए हैं आपको ना, चार पांच खुद से 5 एग्जांपल्स आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन, ये तो आप सॉल्व करोगे ही करोगे, बट 5 डिफरेंट क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ठीक है, यूजिंग इफ या फिर नेस्टेड इफ, आप क्वेश्चन कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ पूछना है इसके अंदर किसी को। डन है, सॉर्टेड है। ठीक है, क्लोज करूं अभी।